Welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Hemant Khandelia and I have cleared NEET 2019 with All India rank 11th and AIMS 2019 with an All India rank of 28. Today, I have got some few questions which I'll try to answer one by one. So the first question which I've got, like how many times I can appear in the exam. So there's no such limit. Like you can, according to the new rules, I guess you can apply for these exams as many times as you want, and taking a drop is not a very pressing issue. You can, if you have felt that you could have done better in the next time also. Second is how should one prepare if they have less time and have to start from scratch. I would suggest that पहली बात तो ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए कि आप अपना प्रिपरेशन लेट से शुरू करो, but still if you have to start from scratch then it has to be a very rigorous schedule. Like you should properly devote time to each subject every day. Like आपको हर दिन आप बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स करनी पड़ेगी, और जो कोचिंग के नोट्स हैं उसको उससे पढ़ के आप अपना मेजर चंक कर सकते हो कि कोचिंग के नोट्स बहुत कंसाइज होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम फॉर डूइंग स्टफ एंड गेट देम डन इन अ रेस्ट टाइम. एंड लाइक हर दिन विद वन टॉपिक यू शुड ऑलवेज do the MCQs of those topic also. Then third question is what should be the daily schedule for the last 2 or 3 months. So the last 2 or 3 months is actually very crucial, which can decide what college you will finally join. So the main thing, हर दिन आपको उसमें टेस्ट देने हैं. हर there shouldn't be a single day without a test. So please give at least one test every day and increase the frequency. Like towards the end, I even used to give 2 to 3 tests a day, and there should be more of full syllabus tests other than the part syllabus or half syllabus test पूरा देना. और प्लीज़ अपनी गलती को तभी एनालाइज करते रहना कि क्या कर रहे हो, कि इस समय जो आप गलती कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे गलतियाँ जो आप निकालते हो वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाती है आपकी एग्जाम्स में. वो एक नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आप बाद में एक यूटिलाइज कर सकते हो. दैट गिव्स यू एन एज. सो प्लीज डू दैट एंड रिवाइज द होल 11th and 12th टॉपिक्स अगेन, ऑल द टॉपिक्स. कुछ भी लेफ्ट आउट मत करना. देयर इज नो सच थिंग कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते. आजकल सिंस द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द थिंग्स एंड रिवाइज देम वेल. Fourth question है कि since the course of physics is so vast and due to lack of practice we tend to forget the proper way to solve different types of numerical. There is not enough time to practice. How do we manage that? The course of physics is vast, but the thing is कि course vast है तो क्या होगा, like concept तो आप ग्रैब करके रख ही सकते हो ना, कि जो आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि मैकेनिक्स में आप कुछ यूज करते हो, देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग हाउ टू अप्रोच मैकेनिक्स एंड देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग हाउ टू अप्रोच इलेक्ट्रिसिटी. सो एक जनरल सा हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक के लिए आपका अप्रोच होता है. जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड न्यूमेरिकल सब हो जाएंगे. मतलब कुछ टाइम के बाद अगर आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो दैट विल टेक टाइम, बट इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट रेडी इन योर हैंड देन इट डजंट बिकम अ प्रेसिंग इशू कि मैं पूरा भूल गया. ऐसा नहीं होता कभी भी. सो आप और वैसे भी अगर आप हर दिन कर रहे हो देन दैट शुडंट बी एन इशू कि आप भूल रहे हो, वो नहीं हो सकता. सो जस्ट कीप इन माइंड कि हर दिन मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एंड व्हेन यू गेट टू द रिवीजन देन मिक्स इट अप. कि आप मैकेनिक्स से क्वेश्चन भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हो, फिर थर्मोडायनामिक्स भी कर रहे हो, तो मिक्स करके क्वेश्चन करोगे देन इट विल गेट मोर रीइंफोर्स्ड इन योर माइंड कि मेरे को फिजिक्स अभी भी ठीक से आती है. क्वेश्चन हियर दैट इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं यही करता था कि अपना रॉन्ग क्वेश्चंस का मैंने बुक बना लिया था, और उसमें मैं नोट कर लेता था कि कौन से क्वेश्चन में मैंने गलती की है और कैसी गलती की है. मतलब वो कॉन्सेप्ट के लिए गलती की थी या फिर सिली थी या फिर बस जल्दी में मैंने कर दी. तो ऐसे आपको एक मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसी कुछ कॉपियाँ बना लो जिसमें आप अपने मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करके रखो, और ये भी ध्यान रखो कि वो सिली था कि नहीं. एंड सेकंड टाइम जब भी आप एग्जाम दोगे ना तो पहला अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम यही इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन आप शायद ठीक से पढ़ते नहीं हो. तो उसको 2-3 क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ लेना कि आप ठीक से समझो कि उसके बाद गो फॉर द आंसर. तो वैसे आपका शायद सिली मिस्टेक रिड्यूस हो जाएगा. The next question is that how to manage coaching and then regular school and also self study.
सो लाइक मेरा भी ये प्रॉब्लम था, बट द थिंग इज प्लीज़ ट्राई टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। कि मैंने स्कूल का, जैसे स्कूल जाने के पहले मैं पढ़ लेता था कुछ देर, 1 घंटे पढ़ लेता था, फिर स्कूल होता था लाइक 6:30 से 12, देन आई स्लेप्ट, एंड देन अगेन आई मेड इट अ पॉइंट टू स्टडी फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, कि मैं कभी 4 बजे पढ़ने बैठता था तो 4 से 9 पढ़ लेता था, देन आई वेंट टू स्लीप। सो इट वॉज मोर लाइक कि मेरा शेड्यूल जो था वो एक सेट था कि मेरे को ये शेड्यूल फॉलो करना है, एंड try to keep as less distractions as you can in that schedule, because that will only ruin things up. So the best thing you can do if you are in a regular school with coaching, then is to make a schedule and stick to that. Never get out the schedule, and it will be boring, but करना पड़ता है भाई, अगर ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने तो ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। Then the next question is how to make concept stronger. कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है कि आप क्लास में अच्छे से सुनो। लाइक कोचिंग में आपको जो सिखा रहे हैं, ट्राई टू लर्न 60 to 70% ऑफ दैट इन द कोचिंग इटसेल्फ। एंड देन फिर मैं ये करता था कि कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते थे, मैं आके क्लास से आते उसको रिवाइज कर देता था। लाइक फिजिक्स में कुछ अगर डिफिकल्ट था तो आई ट्राई टू रिवाइज इट विद इन द नेक्स्ट डे ओनली। एंड जो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझाया जाता था उसको मैं वापस से रिसॉल्व करता था, तो इससे ये होता था कि बहुत अच्छी सी एक मेमोरी बन जाती थी कि ये कंसेप्ट ऐसा था, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन डू these type of small steps in order to make your concept stronger, and please do listen in the class, because उससे बहुत काम ऐसे ही आपका निपट जाता है। फिर the next thing is how can I keep motivated during the preparation. तो मेन थिंग is कि आपने ये फील्ड चुनी है, सो यू शुड हैव इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर स्टडिंग। मतलब इट शुडंट बी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे पर एक बोझ है, अगर इट शुडंट बी अ वेरी फोर्स थिंग ऑन यू। मतलब इफ यू लाइक साइंस देन यू हैव टेकन दिस फील्ड, सो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर स्टडिंग। आप ये भी सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो उसका कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। देयर कैन बी सो इंटरेस्टिंग, लाइक केमिस्ट्री का आप कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो यू कैन जस्ट लाइक वॉच यूट्यूब की, देखो इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, या फिर फिजिक्स की कोई कंसेप्ट लगा के कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ नया बना दिया, या फिर बायो का आपने कुछ नया जाना, तो you can probably utilize that when you're actually studying medicine. So आप ये दिमाग में रखो कि आपको एक डॉक्टर बनना है, so if you are already determined to do that, then you will remain motivated. और the thing is that don't let depression creep in. मतलब अगर आपका टेस्ट खराब हुआ है कुछ एक, तो that's natural, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। Don't let depression creep in, just keep on working hard and just see your bigger goal कि एक दिन मैं ये एग्जाम अच्छे से दे लूँगा, and then I finally get an admission in a medical college where I can fulfill whatever dreams I had. So that will keep you motivated. Then the next thing is it helpful for future studies if I study every concept deeply? Would it be simply a waste of time, or should I focus more on studying smart with less focus on concepts and more on practicing MCQs? I would suggest कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं उससे तो आप अच्छे से कर लो प्लीज़। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट डीपली करना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर the people who are setting the exams are increasing the range of questions, range of topics from which they can ask the questions. So basically you should be ready with everything, and it should give an edge over others also. Like आप कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी ले तो you should feel confident ना कि मेरे को अपने कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर जानने को है, so I can apply that in the exam and that will help me a lot. So ये चीज़ दिमाग में रख के आप सारे कॉन्सेप्ट सर अच्छे से कर लेना। और MCQs और कंसेप्ट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइक दोनों 50-50 होते हैं आपके इस कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन में, तो दोनों में अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ते रह गए पूरे दिन, MCQ किया ही नहीं, ऐसा मत करना, दोनों पे अच्छे से ध्यान देना। फिर द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ओवरकम प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम इवन इफ योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज ऑलमोस्ट गुड। द मोस्ट थिंग इज कि एग्जाम के जस्ट पहले कुछ भी मत सोचना। लाइक जस्ट डोंट थिंक दैट यू आर इन अ न्यू प्लेस और देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स अराउंड यू और यू आर कम्पीटिंग विद सो मेनी पीपल, पेपर कैसा होगा, मेरा प्रिपरेशन कितना चाहिए, सब कुछ मत सोचना। प्लीज ट्राई टू कीप योर ब्रेन स्टैटिक एज मच एज यू कैन, एंड व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम जस्ट थिंक दैट इट इज like your coaching paper that you are giving. Don't think of the people around you, just approach the exam as naturally as you can. Don't try to change the strategy, and जैसा आप कर रहे थे एग्जाम्स पहले वैसे ही करते रहना। जो आपका एग्जाम है उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी मत रखना, क्योंकि वो यूजुअली यूजफुल नहीं होता है।
Then how many questions are really very difficult in the NEET paper? I would suggest कि बहुत कम होते हैं. Like इस बार के NEET पेपर में तो एटलीस्ट फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट कुछ डिफिकल्ट था भी नहीं. बायोलॉजी भी मोर और लेस इजी था. देयर वर सम क्वेश्चंस आउटसाइड, लाइक आई गेस 2-3 क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी, एंड केमिस्ट्री में भी आई गेस ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से था पूरा. तो इट डिपेंड्स. लेकिन कुछ एक साल के पेपर में बाहर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आए हैं, एंड एम्स के पेपर में तो बाहर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं. So it depends on the paper, and you should be prepared beforehand or whatever you have read in the coaching. Like वो लोग usually पढ़ा देते हैं जो questions बाहर से आने को होते हैं. How to revise the mistakes at regular intervals which we have done while attempting tests and practicing questions. और जैसे मैंने पहले ही कहा, अपना एक wrong questions का copy अगर बना सकते हो तो उसे बना के रख लो, and before full syllabus test or and before the main exam you should revise that. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. Then what should be the strategy to covering the whole syllabus without coaching? So I think कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बिना कोचिंग के आए तो उनका यही था कि उनका शेड्यूल लाइक प्रॉपर था. दे हैड सेट अ गोल कि मेरे को ये चैप्टर इस महीने के अंदर ख़त्म कर लेना है, एंड ये टॉपिक को मेरे को इतना टाइम डिवोट करना है. एंड बेसिकली उनका जो जब आप बिना कोचिंग कर रहे हो तो आपका शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होना, लाइक इट शुड बी मोर ऑफ अ काइंड विच यू कैन स्टिक टू. ऐसा नहीं कि आप अपने शेड्यूल से हर दिन चला जाओ. तो प्लीज़ शेड्यूल को तब बना लेना कि ठीक है, मेरे को शायद 11 का सिलेबस जो है वो मुझे मार्च तक ख़त्म करना है. तो आप वो अपने दिमाग में रख लो कि हाँ चलो मैं इतने दिन में बायो का इस पार्ट को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री. तो यू जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड मेक अ शेड्यूल. सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड प्लीज स्टिक टू द शेड्यूल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. देन हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स? इसका तो मेन सिंपल आंसर यही है कि आप पहले क्लास में अच्छे से सुनो, try to solve the questions that have already been discussed in the class, and then go for the questions in the coaching books, and then approach a books with more difficult questions like DC Pandey या Cengage का जो इंजीनियरिंग वर्जन है, इन सब को आप देख लो तो आई थिंक फिजिक्स बहुत अच्छा बिल्डअप हो सकता है. The next question is how to tackle with physics if they are not so good in it but it is a favorite subject. हाँ, ये मेरे साथ शुरू में हुआ था. मेरे को फिजिक्स पसंद तो थी लेकिन आती नहीं थी, लाइक उतनी अच्छे से मार्क्स नहीं आती थी. सो मैंने ये रियलाइज किया कि शायद मैं क्लास में उतने अच्छे से नहीं सुनना था. सो आई स्टार्टेड लिसनिंग मोर केयरफुली इन द क्लास, एंड उससे बहुत इंप्रूवमेंट आने लगा मेरे रिजल्ट्स में. एंड देन आई ऑल्सो स्टडीड सम टॉपिक्स व्हिच आई फाउंड डिफिकल्ट फ्रॉम गुड बुक्स लाइक एच.सी. वर्मा, रेसनिक, फैराडे से भी कभी कभी पढ़ लेता था. सो मेरे को जब लगा कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है, देन फिजिक्स में इम्प्रूव होता गया. एंड यस, मैंने अपनी MCQs बढ़ा दी थी कि हर दिन मैं एटलीस्ट 30 to 45 MCQs तो करता ही था. सो प्लीज़ आप वो करना ताकि आपका फिजिक्स का स्कोर इम्प्रूव हो जाए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक देमसेल्व्स कॉन्फिडेंट इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन देयर इनिशियल टेस्ट. हाँ, इनिशियल टेस्ट में यूजुअली परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जाता है, बट दैट शुडंट बी अ डिप्रेसर. मेरा भी शुरू में आई गेस 360 में बहुत कम मार्क्स आए थे, 250 आए थे, ऐसे कुछ आए थे. सो दैट शुडंट बी अ डिप्रेसेंट. इट शुड बी लाइक ठीक है, अभी आप 11 में हो तो इट इज़ अ more of a shaping process. You are getting to know the system. That's more important rather than what you are scoring. क्योंकि बहुत बार आप शायद पूरा पढ़ के भी जाओ देन अभी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट इट्स नेचुरली होता है क्योंकि पूरा सिस्टम आपके लिए नया सा होता है. तो डोंट गेट टेंस्ड अबाउट दैट. वो आपका धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा. इफ लाइक इट्स मोर ऑफ एन अडेप्टेशन. आप जैसे अडेप्ट करोगे आपका थिंग्स इम्प्रूव हो जाएगा और आपके कम मार्क्स आने कम हो जाएंगे. मतलब यू गेट मोर गुड मार्क्स व्हेन यू आर अडेप्टेड टू द सिस्टम. The next question is how many months should I study with full dedication? मैंने तो फुल डेडिकेशन से 2 ही साल पढ़े थे पूरे. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जो लाइक सच्ची में डिटरमाइंड है कि उसे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, देन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 11th only. Are NCERTs really enough? I won't say that they are enough, but yes, they are the basic thing which you have to cover first for any competitive exam that will be appearing, especially biology और inorganic chemistry में आपको वो पढ़ लेना है. बाकी के लिए आपको अपने कोचिंग के नोट्स या फिर कुछ एडवांस स्टडी मटेरियल पे रिलाई करना पड़ेगा.
Are there any hacks to clear NEET aims? I would not suggest कि कुछ hacks है ऐसे. Uh, it's more like of a 2-year full journey rather than hack. The most important thing is to keep patience and be determined and never lose confidence on yourself. ये like बहुत 3 broad key points होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. So these also apply to NEET and AIMS also. So आप ये 3 चीज अगर कर सकते हो, then your chances of cracking the exam will surely increase. What's your favorite subject and why? I personally like biology क्योंकि उसमें जो फिजियोलॉजी का पार्ट होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता है, एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू कंसेप्ट टू ग्रैब ऑन इन दैट सब्जेक्ट. सो मेरे को बायोलॉजी बहुत पसंद है, एंड दैट्स द मेन रीजन. फिजियोलॉजी विच इंटरेस्ट मी मोर. So with that, I think I've answered all the questions. If you have any more such questions, you can mention in the comment section below. And if you I can answer them later. And for more such videos, you can just subscribe to the channel, and I'll be happy to answer them.